गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ एंजल। एंड हमने इकोसिस्टम वाले चैप्टर के अंदर पार्ट 3 जो हमारा था उसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स पढ़ी थी। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो मेनली दो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड के ऊपर होते हैं एंड एक्वेटिक जो कि पानी के अंदर होते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। एक तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टुंड्रा इकोसिस्टम। तो हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जिनके अंदर अबेंडेंस में फ्लोरा, और फ्लोरा किसको कहते हैं हम, प्लांट्स को, ठीक है। तो जिनमें अबेंडेंस में फ्लोरा या फिर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और जिनमें लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्मॉल स्पेस में रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इन इकोसिस्टम्स को क्लासिफाई कैसे किया हुआ है, क्लाइमेट के बेसिस पे। जहाँ ज़्यादा गर्मी है, जहाँ थोड़ा टेम्परेट मतलब कि जैसे थोड़ा मीडियम, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी जैसा मौसम है, और बोरियल मतलब कि जहाँ पे ठंड का मौसम है, ठीक है। तो इनके नाम कैसे कैसे होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड बोरियल सीजन का कौन सा होता है, तैगा, ठीक है। और इन टॉपिक्स के अंदर जो रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं उनके अंदर ज़्यादा डाइवर्स तरीके के फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं दूसरे इकोसिस्टम के मुकाबले में जो अर्थ के ऊपर हैं। नेक्स्ट इज आर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो पहले आता है ग्रासलैंड्स किसको कहते हैं। ग्रासलैंड्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पे ग्रास होती है मेनली, लेकिन थोड़े थोड़े श्रब्स और ट्रीज भी पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स, जो मतलब घास खाते रहते हैं एनिमल्स, वो इंसेक्टिवोर्स और हर्बीवोर्स जैसे मेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। 3 मेजर तरीके के जो हमारे ग्रासलैंड्स होते हैं वो हमारे होते हैं प्रेरीज, सवानाज एंड स्टेपीज, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम टिपिकली हमारे जो फाउंड किए जाते हैं वो ट्रॉपिकल मतलब कि गर्म इलाकों में, और टेम्परेट मतलब कि थोड़े मीडियम से क्लाइमेट के इलाकों में पाए जाते हैं। ऑल्दो मतलब कि इसके अलावा जो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कोल्ड एरियाज़ के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही कम बारिश होती है, लगभग यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम या फिर 10 इंचेस से भी कम बारिश हर साल होती है, ठीक है। और जो हमारे अर्थ पे जितना भी लैंड अवेलेबल है उसका 17% हमारा कितना है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। मतलब कि जितना भी हमारे दुनिया के अंदर लैंड है उसका 17% जो है लैंड वो डेजर्ट इकोसिस्टम से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लोरा और फोना है मतलब कि जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं ऐसे इकोसिस्टम में वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है और पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली जो वेजिटेशन पाई जाती है वो होती है श्रब्स, बुशेस और फ्यू ग्रासेस एंड ट्रीज। कैमल्स, रेप्टाइल्स और कुछ इंसेक्ट्स और बर्ड्स यहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द तुंद्रा इकोसिस्टम। तुंद्रा इकोसिस्टम जैसे जो हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम होता है वो हम कैसे पहचान पाते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट होता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये डेजर्ट का एरिया। लेकिन तुंद्रा के अंदर सब कुछ स्नो कवर्ड होता है, ठीक है, और ट्री लेस तुंद्रा मतलब कि वहाँ पे ट्रीज़ भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। सॉयल भी जमी हुई होती है पूरे साल, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि सॉयल जमी होती है, उसको हम कहते हैं पर्मा फ्रॉस्ट, ठीक है। और अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर जो इन इकोसिस्टम्स में होता है कि यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनकी बहुत ही थिक फर कोट टाइप उनकी स्किन होती है, क्योंकि उनको ठंड से बचना होता है। तो फिर उनको वैसी मतलब बॉडी दी गई है भगवान के द्वारा कि भाई
ये ठंड से बच पाएँ, ठीक है। क्योंकि वो एनिमल्स हैं, उनकी वहाँ पे कोई केयर तो करता नहीं है, तो इसलिए उनका बॉडी टाइप ऐसा हो जाता है कि वो ठंड से बच पाएँ, ठीक है। ये तो कॉमन बात थी, ठीक है। और उनका एक लॉन्ग हाइबरनेशन पीरियड भी होता है विंटर्स के दौरान। और जो टर्म तुंद्रा है वो मोस्ट कॉमनली क्या डिनोट करती है, पोलर एरियाज जो भी होता है उनको डिनोट करती है, ठीक।